कि हमारा वो हाल ना हो जाएगा. That's it. Right, and at the moment with us we have Mr. Dhananjay Junarkar from the Congress. कांग्रेस पार्टी से धनंजय जुनरकर साहब नमस्कार. नमस्कार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद माइक म्यूट पर है, आप जरा देखें. ब्लूटूथ दिखा चुका हूं सर जी. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. आई थिंक वी गॉट योर वॉइस नाउ. अभी आपका वॉइस आ गया शायद. जुनरकर साहब अभी कहाँ हैं आप इधर हैं, मुंबई में हैं, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, कहाँ हैं, चांद पे हैं, कहाँ पर है? मुंबई में है. Why is the audio coming like that? Why is there a delay in the audio? Can somebody please tell me? ब्लूटूथ निकालने को बोला इसके लिए. जी 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 जी. बिल्कुल नहीं आ रहा. आप जैसे पहले बैठे थे आप वैसे ही बैठिए, जैसे आप पहले बैठते हैं आप वैसे ही बैठिए. आप कोई नई इंस्ट्रक्शंस मत लीजिए, नहीं तो क्या है कि आपकी आवाज जो है वो गूंज के आएगी, एको होके आएगी और हमको ऐसा लगेगा कि डिले हो गया आवाज में. जी. जुनरकर साहब ये बताएं, राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है, जैसे प्रदीप जी ने अभी अभी कहा कि भाई अगले साल नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, नंबर 1. नंबर 2, कांग्रेस ने जो वो मुजफ्फरपुर का जो मुद्दा है वो उठा लिया है बहुत जोर शोर से, जहां पर एक मुस्लिम बच्चे को टीचर ने कहा कि भाई इसको मारा जाए, पीटा जाए इसको. सारे स्टूडेंट्स को कहा इसको जाकर के थप्पड़ मारो क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है. उस वक्त तक तो ठीक था, मतलब वेरी फ्रैंकली आई एम टोटली अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट. और जैसे उस बच्चे की मां ने कहा कि आप टीचर हैं, आप अगर इसको 2 लाफा लगा देती वो भी गलत है. उसके बाद उन्होंने कहा, वही टीचर कहती हैं कि हमने बार बार ये कहा है मामलन बच्चों को, उनकी माओं को, कि तुम लोग जो हो एग्जाम के पहले अपने बच्चों को कहीं और लेकर के चले जाते हो, तुम अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हो, ऐसा कहा है. जुनरकर साहब क्या हो रहा है? सर दोनों चीजें बताता हूं मैं आपको. जी. आवाज अभी खूब आ रही है सर आवाज ठीक नहीं आ रही, और जोर से बोलना पड़ेगा मेरे को. जी जरा जोर से बोलिए और जरा आगे आ जाइए, जैसे आप नॉर्मली बैठते हैं वैसे बैठिए, कुछ उल्टा सीधा मत करिए. जी बोलिए सर प्लीज. देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है वो जनता की भावना, उनके मुख के माध्यम से जनता की भावना आई है. जनता क्या सोच रही है, जिस प्रकार से जो मुद्दा, मेन जो मुद्दा है, जिंदगी का जीने का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, संरक्षण का जो मुद्दा है, प्रोटेक्शन का, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, जनतंत्र का जो मुद्दा है, वहां सब जगह मोदी सरकार फेल है. और वो जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में हर जाति धर्म के लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरतों से लेके सब लोग उनको मिलके अपना मन की भावना उनको बता रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उनकी आवाज लोगों तक, आप तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है, नंबर 1. और दूसरी बात जो मुजफ्फरनगर की सर आपने बोली, सर हमारी संस्कृति में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, हम लोग सब बोलते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु के भी वैसे गुरु होना चाहिए तो शिष्य उस लेवल पे बात करेगा. बच्चों को आप खड़ा रख के और एक विशेष जात धर्म का है करके दूसरे बच्चों के माध्यम से आप उनको अगर पिटवाएंगे तो उस पीटने का वो बच्चे का मन में साइकोलॉजिकली जिंदगी में जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, वो बच्चा जिस प्रकार से डिप्रेशन में जाएगा, वो बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा. और मैं तो ये सोचता हूं सर कि जो लड़के के हाथ से उस लड़के को इन लोग ने जो तमाचे मरवाए हैं, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मारे हैं उनकी माता पिता आगे आए और ही वो टीचर के खिलाफ कंप्लेन करे, वो ये बच्चे को प्रोटेक्शन करे और सभी का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन वो करे. उसमें हमारी भारतीय एकता और संयम दिखेगा और दूसरे टीचरों को भी ये मालूम पड़ेगा कि क्या लेवल पे हम लोग गए हैं. आज जो जिस प्रकार का राहुल गांधी जी बोलते हैं कि एक जाति भाव में इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल किया है, पूरे देश में केरोसिन फैला दिया है एक आपका प्रेम और भाईचारे के ऊपर, उसका ये जो गोदी मीडिया ने जो तकलीफ दी है वो आज आप लोग स्कूलों में लेकिन पहले कभी देखा नहीं ऐसा. धनंजय जुनरकर साहब, मैं तो खुद शॉक हो गया हूं बड़ा कि ये कैसे हो गया. पहले तो ऐसा कभी, मतलब आपने कभी सुना ऐसा कभी हुआ कि पूरी क्लास को कहा होगा इसको थप्पड़ मारो? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में सर किसी ने. क्या हो गया हमारे देश को, क्या हो गया? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं. एक तरफ हमारे साइंटिस्ट जो हैं हमें चांद तक लेके गए हैं, साउथ पोल तक लेके गए हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए,
वो भी तो किसी स्कूल में पढ़े हैं, वो भी तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, किसी कोई साइंस का कोर्स उन्होंने किया है, एस्ट्रोनॉमी का कोर्स उन्होंने किया है, तो जाकर के इसरो में गए। वो भी तो बच्चे थे कभी, हमारे ही बच्चे हैं ना। अब ये बच्चा भी जो है जिसको थप्पड़ मारा गया है, किसको क्या मालूम आगे जाकर के ये भी हमारा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा कभी ना कभी, या बनता था। अब तो इसका मानसिक संतुलन आपने तोड़ दिया धनंजय जुनेरकर साहब। सर जिसने बेचारे ने तमाचे खाए, मार खाया, उसका तो आपने एक प्रकार से कैरेक्टर असैसिनेशन करके डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन जो लड़कों के माध्यम से मारा है सर, वो लड़के भी जिंदगी में क्या बनेंगे ये आपको दूरदृष्टि से देखना पड़ेगा। और अभी आपको कहा कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, तो चांद के ऊपर पहुंचने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की समय के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। आज जो मुजफ्फरनगर में पढ़ा लिखा आदमी जिस प्रकार से तो आदरणीय तुषार गांधी जी ने कमेंट किया है कि नथुराम गोडसे बनाने का काम मुजफ्फर की पाठशालाओं में हो रहा है। सर इतने बड़े व्यक्ति का ये विधान अपने को दिल को एक चोट पहुंचा रहा है, ठेक पहुंचा रहा है कि क्या हम हमारे बच्चों को क्या लेवल पे लेके जा रहे। एक तरफ से हम दिखाना चाहते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, और दूसरी तरफ से हम एक बच्चे को खड़ा करके, पूरे दूसरे बच्चे को खड़ा करके एक एक उसको लाफा मरवाना, चाटा मरवाना। सर हम कौन सी इंसानियत, कौन सा एक माँ का दिल क्या होता है। एक टीचर माँ होती है सर, बच्चे लोग माँ बाप से ज्यादा पूरा दिन में से 7-8 घंटा स्कूल में उनके साथ गुजारते हैं। तो एक माँ का दिल वहां होना चाहिए था, और माँ ने सोचना चाहिए था कि बच्चों को क्या, ये जो टीचर बैठी, क्या उसके बच्चों को दूसरे स्कूल में इस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलती है क्या। सर साइकोलॉजिकली क्या लेवल पे वो टीचर सोच रही है। ऐसे स्कूल में सबकी एक परीक्षा होनी चाहिए, इनको सर जेल में होना चाहिए, ताकि दूसरे कोई टीचर। जुनेरकर साहब, द बीजेपी सेज द कांग्रेस इज पॉलिटिसाइजिंग द एंटायर थिंग। राहुल गांधी जी ने कहा हर गली, हर गांव, हर शहर में हम बनाएंगे प्यार और मोहब्बत की दुकान। दैट वाज राहुल गांधी सेड। कांग्रेस का कहना है कि ये जो नफरत की पाठशाला है, ये नफरत की पाठशाला है, और इस नफरत की पाठशाला का प्रिंसिपल कौन है? यानी आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मतलब दिस इज अ लोकलाइज्ड इंसिडेंट। व्हाई इज द कांग्रेस ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज इट एंड ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर एंड नफरत की राजनीति? जुनेरकर साहब, व्हाई इज द कांग्रेस पॉलिटिसाइजिंग इट? सर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई एनजीओ संस्था नहीं चला रहे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में है। एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से खुद के काम के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसी व्यक्ति, चुनाव से डरी हुई व्यक्ति, आने वाले चुनाव में हमको घर पे बैठना पड़ेगा, ऐसी डरी हुई व्यक्ति अपने उद्योगपति दोस्तों को जिस प्रकार से मदद किया है, वो सब पोल खुल जाएगी। ऐसी एक डर जिसके दिल में है, ऐसी एक व्यक्ति बार बार ईडी सीबीआई के माध्यम से लोगों को तकलीफ दे रही है, और ऐसी एक व्यक्ति हर चीज का इवेंट करती है, हर इवेंट को, हर फोटो में खुद ही घुसना चाहती है, दूसरे का श्रेय लेना चाहती है। ऐसी व्यक्ति को अगर हम आईना दिखा रहे हैं, मणिपुर में क्या हुआ उसको हमने अगर बताया कि ये नहीं होना चाहिए, अगर मुजफ्फर में क्या हुआ वो हम बता रहे कि नहीं होना चाहिए, हाथरस में क्या हुआ वो हम बता रहे कि नहीं होना चाहिए, तो सर अगर हम अच्छी चीजें बता रहे, विपक्ष का जो काम है कि संविधान को बचाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बचाना, जनतंत्र को बचाना, और जनतंत्र के जितने स्तंभ है उनकी रक्षा करना, अगर सर हम ये नहीं करेंगे तो अगली बार शायद चुनाव ही नहीं होंगे, तो आपकी और मेरी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो जुनेरकर साहब, मोदी जी का कहना है, देखो मोदी जी का कहना है कि मेरे काल में 2014 से लेकर अब तक प्रगति, आप देखो अमृतकाल, बेमिसाल ये साल हमने मंगलयान, मोदी जी का कहना है मंगलयान, चंद्रयान और अभी गगनयान, हमारा विजन देखो, गगनयान तक हम लोग पहुंच गए हमारा। और कांग्रेस का परिवारवाद से बाहर निकलते नहीं है, बीजेपी का कहना है। बोले कि मोदी जी ने देखो शिव शक्ति नाम दिया जहां विक्रम लैंड किया, तिरंगा नाम दिया चंद्रयान 2 का, मगर कांग्रेस ने क्या किया, चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट कर दिया, जवाहर पॉइंट। परिवारवाद से कांग्रेस बाहर निकल नहीं रहे, और बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार 3 चीज का जिक्र कर रहा है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। जुनेरकर साहब, कैसे आप चीज को निग्लेक्ट कर सकते हो, नाकार कर सकते हो?
सर ये आदरणीय मोदी जी और उनकी जो पार्टी है, उनका उनका जो विजन है वो गोमूत्र और गोबर, इसके बाहर कभी गया ही नहीं। 50 साल में वो गोमूत्र के आगे उनकी थिंकिंग कभी गई नहीं। उन लोग के मुंह से गगनयान और जो भी मंगलयान की बातें शोभा देती नहीं। ये सब नेहरू जी की विजन है। 1962 में विक्रम साराभाई के साथ मेहनत किया, 1969 में संस्था खड़ा किया, जब आज आप चंद्रयान देख रहे हैं। और आपने दो बातें बोली सर, इसके अंदर और एक बात बताता हूं। आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब भी कंप्यूटर की संकल्पना लाई, कांग्रेस ने इंटरनेट लाया, मोबाइल लाया, हर प्रगति, हर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इन्होंने हमेशा विरोध किया था। और आज वही लोग कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से लेके कांग्रेस के सब फायदे उठा के खुद का नाम कर रहे हैं और कांग्रेस को बता रहे कि कांग्रेस परिवारवाद है। सर आपने अभी जो जवाहर पॉइंट की बात की, मैं उसके लिए आपको बताता हूं सर। 2003 से लेके 2009 तक इसरो के चीफ थे माधवन नायर। 2003 से लेके 2009 तक माधवन नायर इसरो के चीफ थे। उन्होंने उनका एक आत्मचरित्र लिखा है, रॉकेटिंग थ्रू द स्काईज एंड इवेंटफुल लाइफ एट इसरो 2023 की ये किताब है सर। उसमें वो आदरणीय अब्दुल कलाम जी के साथ बात करते हैं। उसने लिखा कि जब हम अंटार्कटिका में गए तो हमने वहां जाके तिरंगा लगाया कि वहां हम गए, वो एक प्रूफ हमने किया। तो क्या हम चंद्र के ऊपर हम लोग टच करके आए, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने MIP मतलब मून इंपैक्ट प्रोब, ये उन्होंने जो ढूंढा, उसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके अंदर एक कैमरा और अपना राष्ट्रध्वज अंकित था। ये उन्होंने वहां 14 नवंबर 2008 को डाला सर। 14 नवंबर ये डेट आदरणीय नेहरू जी के जन्मदिन की डेट थी। और जब ये सक्सेस हो गया प्रोब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए प्रेस बॉक्स के पास वो जब जा रहे थे, तभी अब्दुल कलाम जी के साथ उनकी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप वहां क्या नाम देना चाहते हो? तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि आदरणीय नेहरू जी ने इसकी नींव रखी है, आप नेहरू जी के नाम के ऊपर कुछ कीजिए। तब आदरणीय जो हमारे ये थे माधवन नायर जी, चीफ इसरो के, उन्होंने ये नाम दिया। सर कांग्रेस ने कोई नाम नहीं दिया, कांग्रेस के कोई लीडर ने नाम नहीं दिया। और अगर 1-2 मिनट आप मेरे को देते तो मैं बोलिए सर। 1975 में आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर, 1979 में रोहिणी, बाद में क्षेपणास्त्र देखिए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, लड़ाऊ जो अपने प्लेन है फाइटर, अजीत, मरुत, तेजस, और लड़ाऊ जहाज जो अपने हैं विक्रांत, विराट, ये सब के नाम आप देखिए सर। ये कोई भी नाम हमारे कांग्रेस के लीडरों ने नहीं दिया, नहीं किसी देव देवता के नाम से देने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर कोई देवी देवता के नाम से दिया उसका भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि ये मेहनत साइंटिस्ट की है, वैज्ञानिकों की है, उनका श्रेय आप मत लीजिए। उनको जो नाम देना है वो उनके मुंह से दे दीजिए। और यहाँ हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। जो भी नाम वैज्ञानिक देंगे सर, उसको हम सलाम करते हैं। सर यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की तारीख में पहले मणिपुर तो खैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। हरियाणा में तो अब नई खबर आई है, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हम तो हरियाणा नूह में जहां पर अभी दंगा हुआ था, वहां से अब हम दोबारा अपनी धार्मिक यात्रा लेके जाएंगे और किसी की हमें इजाजत की जरूरत नहीं है। और बंदूकें भी लेके जाएंगे क्योंकि वो सारी लाइसेंसी बंदूकें हैं हमारी, ऐसा उन्होंने कहा है। और अब ये मुजफ्फरनगर से ये अजीबोगरीब तस्वीर आ जाती है, ये हो क्या रहा है? जोनाकर साहब आप जरा विश्लेषण करें इसका। बीजेपी हार रही है, आरएसएस हार रही है, बैक टू बेसिक्स। इनके पास कोई काम नहीं है सर। इनको धर्म के सिवा कुछ वोट मिलने वाला नहीं है। गुजरात मॉडल का नाम वो सब भूल चुके हैं। इनके पास दंगा का एक ही मॉडल है, दंगे की लेबोरेटरी है, और कोई मॉडल इनके पास नहीं है। तो आप सोचिए, जहां महाराष्ट्र में जो सरकार थी और जिस प्रकार के धार्मिक विद्वेष करने वाले भाषण हो रहे थे, तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि ये नपुंसकों की सरकार है।
तो वो उसके बाद आज तक सरकार के दिमाग में ये नहीं आया कि धार्मिक विद्वेष करने वाली सभाएं, इसके अंदर होने वाले कमेंट्स, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी हो, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सुन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से आदेश है उसका आदेश का अवहेलन करके, अवहेलना करके, टर्न मार के बैक दूसरे डोर से दूसरे कायदे पास करके वो उसी व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं। संजू मिश्रा का आपने देखा, सीबीआई का जो ईडी का चीफ को अभी ईडी है और सीबीआई दोनों का चीफ बना के उनको बिठाया जा रहा है। तो सर, जब आज की तारीख में और एक आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो बोल रहा है कि चंद्रयान, ये लोग चंद्र तक पहुंच गए और इनके इसरो के पहले हम लोग का उनकी संस्था स्थापना हुई थी। 75 साल में हिंदुस्तान कहां चला गया? हमको हिंदुस्तान के मार्ग से जाना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान आज सोच रहा है। लेकिन 2014 से मोदी जी और भाजपा हमको पाकिस्तान के रास्ते लेके जा रही है। पाकिस्तान का जो धार्मिकवाद है, कट्टरता है, वहां हमको लेके जा रही है। सर, यहां से रिकवरी होना कई दशक लग जाएंगे कि हम लोग और हमारे बच्चे कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। और हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सर हमको मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलनी पड़ेगी। जुनागढ़ साहब, राहुल गांधी जी ने आज लद्दाख कारगिल से डिक्लेयर किया, लोगों को बोल दिया कि ये राहुल गांधी का गारंटी है, राहुल गांधी का गारंटी है कि मोदी विल नॉट बी रिपीटेड इन 2024. दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेड. बट बीजेपी सेज कि 13 बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया गया। 13 बार, बोले 13 बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया गया कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से, बट 13 बार भी फेल हो चुका, लॉन्च हुआ नहीं, क्रैश लैंडिंग हो गया। और आगे जाके बोले कि जो पोल्स देखिए आप, पोल्स जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल्स, नॉट एग्जिट पोल्स, सर्वे जो था 2 दिन पहले, इट गिव्स अ क्लियर मैंडेट टू द बीजेपी. 306 it says for the NDA and 193 for India. So he says all indications are that we are BJP is winning, NDA is winning. और अमित शाह जी ने आगे जाके बोला कि 50 साल का आप रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने फर्निश कीजिए. कांग्रेस should furnish the report card of the last 50 years. That is what Amit Shah said. How do you take it, sir? क्या 50 साल में, 60-70 साल में आप कुछ काम नहीं किए? बीजेपी से कोई काम नहीं हुआ जुनागढ़ साहब? सर, कोई काम नहीं हुआ तो ये आसमान में चंद्रयान का जो नामकरण करने के लिए मोदी जी जो शुभकामनाएं दे रहे थे, ये कोई गुजरात मॉडल था क्या? गुजरात के माध्यम से उनके 25 साल 30 साल के वहां उन्होंने जो राज किया मोदी जी ने कंटिन्यूअसली, वहां कोई काम किया क्या? उन्होंने खाली नामकरण करने का ही काम किया। वहां आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम था, वहां खुद के जीते जी खुद का नाम का स्टेडियम बना दिया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने नाम मिटा दिया। तो मोदी जी की कोई बात में कोई सर एक प्रकार का वजन होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर है आदमी, उसकी गंभीरता होनी चाहिए, वो कोई गंभीरता से बात नहीं कर रहे। और आप देखिए जो राहुल गांधी जी को 13 बार लॉन्च किया, 14 बार लॉन्च किया, 113 बार लॉन्च किया, ये आप क्या काउंट कर रहे हैं? आप आपके मन से ही बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी कुछ काम के नहीं है और उनका अगर कुछ मतलब नहीं है तो उनसे आप डरते क्यों हो? उनकी एक सेंटेंस के पीछे, उनके ट्वीट के बाद आपको 50-50 मंत्री और 50-50 प्रवक्ता आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेते हैं? क्यों आपकी जो कुछ चुनिंदा गोदी मीडिया है उसके माध्यम से आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना पड़ रहा है? हर छोटी छोटी जीत में दिखा के वो लोग मोदी जी का जीत दिखाना पड़ रहा है। ये सब आपको क्यों करना पड़ रहा है? हमको मालूम पड़ रहा है, जनता को भी मालूम पड़ रहा है। राहुल गांधी जी का खाली आवाज है और चेहरा है और मुंह है, बाकी आवाज और मन और विश्वास और इच्छा वो जनता की है। जनता की इच्छा राहुल गांधी जी के मुख से आप सुन रहे हैं। और 2024 में बिल्कुल आदरणीय मोदी जी अपने घर पे बैठेंगे, ये विश्वास पूरी जनता उनको दिला रही है और वही विश्वास वो आगे लेके जा रहे हैं सर। राइट। और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है जुनागढ़ साहब? महाराष्ट्र में पवार साहब जिस प्रकार से कभी इधर कभी आप कांग्रेस के नेता विजय विदेटीवार खुद बोले कि पवार साहब भले इंडिया के साथ एक बड़ा नेता है, इंडिया का घटित नेता है, पर कभी कभी मिलना, चुप चुप के मिलना, प्यार से मिलना, फैमिली फंक्शन में मिलना, फिर कहना कि एनसीपी में फूट नहीं है, एनसीपी एक है, अजित पवार हमारा लीडर है, सवेरे कहना, फिर दोपहर को कहना कि अजित पवार को हमारा बात सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये क्या चल रहा है? शरद पवार जी, बिकॉज शरद पवार जी के कार्यकर्ता भी एक असमंजस में पड़ा हुआ है कि
साहब किस तरफ है, इस तरफ है, उस तरफ है। तो ये, और फिर जब उन्होंने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा कि हमने अजित पवार जी और सबका कंप्लेन किया स्पीकर को, और स्पीकर ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेन आया नहीं है राष्ट्रवादी का फूट का। जुनारकर साहब, विदेटीवार ने क्लियर कट बोला कि हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार है, लेटर स्टेज में भी अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो वी कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड कांग्रेस इज रियली डूइंग वेल। तो हाउ डू यू सी पवार साहब का जो मैन्योरिंग है, कैसे देखते हैं सर आप? सर, जब देखिए शरद पवार जी की पूरी राजनीति आप देखिए, शाहू फूले अंबेडकर और पुरोगामी पद्धति का विचार वो लोग उन्होंने लिया है, और उम्र के 38 उम्र में वो महाराष्ट्र के सीएम पहली बार बने थे। 27 साल की उम्र में वो पहली बार एमएलए बने थे। वो आज की तारीख में उनके पूरे इतिहास के अंदर उन्होंने शाहू फूले अंबेडकर का नाम लेके, अगर बीजेपी को मदद हुई ऐसी कोई राजनीति उन्होंने कभी की नहीं। लेकिन उन्होंने कभी कोई एक बुद्धि का कोई गुगली अगर उन्होंने डाला, कोई फायदा किसी का किया, तो वो पॉलिटिशियन का काम है। आज की तारीख में आप देखिए जिस प्रकार से मुझे लग रहा है वो जो बात कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से बीजेपी को डैमेज करने की बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की फूट नहीं है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो पार्टी प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? सुनील तटकरे अजितदादा पवार के ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जयंत पाटिल शरद पवार ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। आदरणीय पवार साहब ने कहा था कि मेरा फोटो आप यूज नहीं करना। आपने वहां छगन भुजबल के एरिया में जाके पवार साहब ने बोला कि मेरी गलती हो गई, ये आदमी देने को मेरी गलती हो गई। अभी कोल्हापुर में हसन मुशर्रफ के यहाँ जाके उन्होंने कहा कि इनकी औरतें स्ट्रांग है। औरतों ने कहा जब ईडी आई कि आप मुझे गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। और उनके घर में हसन मुशर्रफ और जो भी लीडर लोग रातों रात ईडी के भय से बीजेपी में चले गए, वो बात उन्होंने स्टेज पे सबके सामने कही। तो उनकी निष्ठा के ऊपर कोई संदेह करना मुझे योग्य नहीं लगता, और मैं पूरा विश्वास उनके ऊपर रखता हूं। और विश्वास से मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता महाराष्ट्र की पुरोगामी विचार है, जो वोट उनको मिलता है वो पुरोगामी विचार का है, और ये भाजपा को बिल्कुल हरा के रहेगा सर। और ये अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, वो आज की तस्वीर है। जो विक्रम लैंडर ने भेजी है वो आज की तस्वीर है। वो बिल्कुल जो धनंजय जुनारकर साहब के साथ जो दिख रही थी, दिस इज टुडेज photograph from the, I think it's from the rover, it's from the Pragyan rover. Is that the only picture we've got? Do we have anything else, or is that the only one? I think that's the only one. Do we have anything more? If we have anything more, we'll play it. Anyway, धनंजय जुनारकर साहब, आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा? आपकी क्या फीलिंग आई? आपके जहन में क्या फीलिंग आई जब चंद्रयान बिल्कुल सफलता पूर्वक विक्रम लैंडर जो है लैंड कर गया मून पर, और अब वो तो देखिए तस्वीरें भेज रहा है जी। सर वो जो क्षण था सर, वो अविस्मरणीय है। जिंदगी में ऐसे क्षण बहुत कम आ गए। ऐसे अभी कभी आपको अगर कोई पूछा जाए कि आपने जिंदगी में क्या अच्छा देखा, क्या ऐसी कोई घटना देखी, क्या आश्चर्य आपने देखा, तो सर ये जो चीज हुई है सर, हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कहेंगे कि ये हमने देखा, हमने अपनी आंखों से देखा कि ये हो रहा था। तो ये सब दिल में छप गया, दिल में प्रिंट हो गया कि ये चीज कभी हम भूल नहीं सकते। और उस क्षण को पूरा देश एक हो गया, पूरे जात पात धर्म सब भूल के सब ये सोच रहे कि सब वैज्ञानिक हमारा है, ये चांद्रयान हमारा है, ये हमारी जीत है। सब लोग ये भूल गए कि किस प्रकार से बीजेपी और मोदी जी का अत्याचार चालू है। कुछ क्षणों के लिए सब दुख लोग भूल गए। तो ऐसे शास्त्रज्ञ को सर इसको लेकर के तो भूल जाना ही चाहिए, इसको लेकर के तो भूले नहीं तो अच्छा है। और मोदी जी ने, आपने मोदी जी का नाम तो ले ही लिया कि मोदी ने अत्याचार, मोदी जी ने आलोचना किया था मनरेगा का मोदी जी ने बहुत आलोचना किया था कि ये सबसे बड़ा भूल है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा कि कांग्रेस ने कैसे मनरेगा। बट कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा हैज हेल्प्ड 80% ऑफ द पीपल जो इनकम लॉस हुआ था पैंडेमिक के माध्यम से। इसे मनरेगा ने लाइवलीहुड और सिक्योरिटी को संभाला लोगों का। जब पूरे देश कोविड के माध्यम से पैंडेमिक में जब 80% लॉस हुआ तो मनरेगा ने संभाल के लिया। कांग्रेस का आरोप है सरकार पे 50% ऑफ इंडियाज यूथ इज अनएम्प्लॉयड, बट मोदी जी सेज दैट वी आर सून रीचिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सर।
जुनारकर साहब, मोदी जी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ब्रिक्स में उन्होंने कहा कि इंडिया हैज मूव्ड एंड ग्रोड एज एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विद इक्वल वुमन पार्टिसिपेशन, महिला का बहुत योगदान है प्रगति में। तो हाउ डू यू सी दिस सर? एक तरफ आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, काम नहीं हो गया, 51% अनएम्प्लॉयड यूथ, तो हाउ ये मिसमैच, बहुत जबरदस्त मिसमैच है सर जुनारकर साहब। मिसमैच वही मैं आपको बोल रहा हूं कि मोदी जी की बातों में मिसमैच है सर। आप मेरी बातों का मिसमैच मत निकालिए। मोदी जी की बातों में मिसमैच है। वो करते एक है, चर्चगेट का टिकट निकाल के विरार की बात करते हैं सर। मैं आपको बताता हूं कि हमेशा कांग्रेस की पॉलिसी को वो हमेशा नकारते हैं। उन्होंने एफडीआई को नकारा, उन्होंने आधार कार्ड को नकारा, उन्होंने जीएसटी को नकारा, उन्होंने डायरेक्ट जो हम लोग आधार कार्ड के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर रहे थे उसको भी उन्होंने गलत बोला सर। लेकिन जब पोस्ट पे आए तब उन्होंने ये सब काम किया, मनरेगा से लेके सब काम किया। आज की तारीख में आप बोल रहे हैं कि सर 5 ट्रिलियन होना चाहिए वगैरह वगैरह, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। 2013 में कापूस कॉटन ये 1 क्विंटल को 7,500 उसका रेट था 2013 में, और 2023 में 7,900 है। केवल 400 रुपया का सर इसमें बढ़त किया है। 2013 में जो डीएपी का जो बैग था अपना सल्फेट का 560 का था, 560 रुपीज 50 किलो आता था सर। अभी उसका 40 किलो हो गया और उसका कीमत हो गया 1900 रुपीज पर बैग उसका। आप सोचिए सर। और 2013 में सर ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर मशीन जो अपने को इस काम में लगता है सर, उसकी प्राइस थी 6 लाख रुपया सर। ये अभी यही चीज की प्राइस 2023 में सर 11 लाख हो गई सर। 400 रुपए का गैस 1100 रुपए का हो गया। तो सर आप सोचिए कि इतने बड़े इसके अंदर महंगाई के अंदर आपने खाली 1 क्विंटल के पीछे 400 रुपया बढ़ाया, तो किसान के घर में कुछ नहीं जा रहा है सर। आप सोचिए। और आपने दूसरा सेंटेंस बोला कि महिलाओं की इज्जत कर रहे सर। सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की बेइज्जती कोई कर रहा है और सबसे ज्यादा महिला अगर अनसेफ है तो सर वो बीजेपी के गवर्नमेंट में है, जहां बीजेपी के एमएलए है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। हाथरस से लेके मणिपुर से लेके आप सब जगह देखिए। आप ये भी देखिए जहां श्रेय लेते मोदी जी, जैसे अभी चांद्रयान का श्रेय ले लिया, वैसे ओलंपिक जीतने वाली महिलाओं का गोल्ड मेडल मिलने के बाद उनको वहां बुला के श्रेय लिया। लेकिन जब उनके आरोप हुए, एफिडेविट के ऊपर आरोप किए, तो उन्होंने अनशन किया, उनके तंबू उखाड़ के इन लोगों ने फेंक दिए। अगर ये महिलाओं की इज्जत करते तो सर मणिपुर के अंदर सीएम को 1 घंटे के अंदर घर पे बिठा दिया होता था और वहां राष्ट्रपति राजवट लागू की होती। वहां 6 लाख गोलियां चोरी हो जाती है पुलिस स्टेशन से, 5000 शस्त्र AK-47 गायब हो जाते सर। अगर पुलिस ने सोचा तो एक फाउंटेन पेन, एक पेंसिल तक पुलिस स्टेशन से चोरी हो नहीं सकती सर। ये स्पॉन्सरशिप इनकी है, जहां धर्म और महिलाओं को कोई वैल्यू ये देते नहीं है सर। जनतंत्र की रक्षा करने के लिए और पूरे किसान से लेकर महिलाओं को आवाज और ताकत देने के लिए सर इनको घर पे बिठाना पड़ेगा, और आदरणीय राहुल गांधी जी ये बिल्कुल करेंगे सर, इसमें हमारा विश्वास है सर। Wonderful, absolutely wonderful. Right, sir. Thank you very much. जबरदस्त ऊर्जा है जुनारकर साहब आप में, एकदम राहुल गांधी जी के नाम पे एकदम एनर्जी चार्ज अप हो जाता है। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। तो मैं चार्ज होता हूँ, बाकी उतना कुछ नहीं सर। सर लद्दाख से वापस कब आ रहे हैं वैसे राहुल जी, कब आ रहे हैं वापस? आएंगे सर, प्लान बन रहे हैं सब, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन 30 तारीख को तो होंगे ना यहाँ पे, 31 तारीख को तो यही होंगे ना? हमारा मीटिंग हो गया आज है। 31 तारीख को तो मुंबई में होंगे ना? हाँ सर, है सर जी, क्योंकि 31 तारीख को तो आपकी मीटिंग है यहाँ पे, इंडिया की तो मीटिंग है ना 31 तारीख को तो। जी है सर। चलिए, थैंक यू सो मच जुनारकर साहब, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और एक बार फिर चंद्रयान की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। सबको बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वंडरफुल। यू नो व्हाट